हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। आज इस अद्भुत दिन के लिए प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नॉर्मल बातें करने जा रहे हैं। कई बार प्रियो ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं जब हम परमेश्वर को उसके मतलब जो हमारे जीवन में हो रहा होता है, जो चीज़ें घट रही होती हैं उस समय में, वही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। हम परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं कई बार। क्योंकि हालात ऐसे कुछ रहते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ़ उन बुरी बातों के ऊपर लगा रहता है। हमारा बस यही लगा रहता है मन कि कब ये चीज़ें जो है, ये समस्या, ये परेशानी, ये बीमारी कब ये हट जाए। और क्योंकि हमारा जो ध्यान है, जो हमारा मन है, वो उन्हीं बुराइयों पे लगा रहता है, उन चीज़ों पे, उन गलत हालातों पे जो हमारे जीवन में हो रही हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाएँ। हम परमेश्वर को मतलब कुछ ऐसे हमारे मुँह से निकल जाए जो सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं, जब हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारे मुँह से निकलने लगता है कि परमेश्वर क्या सच में ज़िंदा परमेश्वर है? परमेश्वर क्या सच में मुझसे प्यार करता है? परमेश्वर क्या सच में सुन भी रहा है? ऐसे बहुत सारी बातें हमारे मुँह से निकल जाती हैं उस सिचुएशन में। और आपको पता है कि परमेश्वर इससे कोई नाराज़ नहीं है आपसे कि आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर हर एक को जानता है, उसके हालातों को जानता है, वो प्रेमी पिता है। लेकिन प्रियो, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। परमेश्वर ने हमें जब हम जगत की गंदगी में खोए हुए थे, गलत राहों पे पड़े थे, जब हमको कोई पूछने वाला नहीं था, हमारे अपनों ने छोड़ दिया था, जब हमारा जीवन इतना खराब था कि हमें कोई आशा नहीं थी जीने की, उसी समय पे परमेश्वर ने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को धन्य किया, हमारे जीवन को उस जगह से खड़ा किया। आप में से बहुतों की बड़ी-बड़ी गवाहियाँ होंगी। आप में से बहुतों की गवाहियाँ होंगी कि कैसे आपका जीवन आप ख़त्म करने वाले थे, या कैसे आपके जीवन में कोई आशा नहीं बची थी, कैसे आपके जीवन में सब कुछ ख़राब चल रहा था और आपको कहीं से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। आप दर-दर भटके, लेकिन आपको कहीं से चंगाई नहीं मिली, लेकिन कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया। प्रियो, ये आपकी गवाहियाँ हो सकती हैं। लेकिन कई बार, जैसे कि मैंने कहा, कि परिस्थितियाँ जब हालात ख़राब होते हैं, तो हम इन गवाहियों को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो भलाइयाँ की हैं वो हम भूल जाते हैं और हमारे मुँह से कुछ गलत निकलने लगता है। आपको मालूम है, अविश्वासियों की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अंधकार में हैं। वो तो पूरी तरीके से अंधेरे में चल रहे हैं। इसीलिए उनके मुँह से आप सुनोगे, कई अविश्वासी जो हैं उनके मुँह से बहुत गलत-गलत शब्द परमेश्वर के लिए निकालते हैं। वो परमेश्वर को कोसते भी हैं, श्राप भी देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, उनके मुँह से निकलता है, अरे ऊपर वाला बहरा है क्या? या ऊपर वाला अंधा है क्या, देखता नहीं क्या? और कई लोग तो गाली भी निकालते हैं, ऐसे मैंने सुना है अविश्वासियों के मुँह से। तो क्योंकि वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई उनका रिश्ता ही नहीं है, परमेश्वर से कोई जुड़ाव नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर बैठते हैं। लेकिन प्रियो, हम जो हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो हम विश्वासी लोग हैं, जो मसीह को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को चखा है, और हम जानते हैं कि वो भला है, क्योंकि वचन कहता है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और हमने चख कर देखा है कि वो भला है। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने कहा, कि कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दाऊद जो है, वो एक भजन, बहुत ही खूबसूरत भजन है ये। बहुत ही खूबसूरत रीति से उसने इस भजन में बहुत अच्छे से कहा है कुछ बातों को। थैंक यू जीसस। तो हम देखेंगे उस भजन को। ये भजन संहिता 103 है। भजन संहिता 103, यहाँ पे दाऊद कहता है, पहला वचन, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल कहता है। दाऊद कहता है ब्लेस कर, परमेश्वर को ब्लेस कर। हिंदी में लिखा है धन्य कह। ब्लेस का अगर अपोजिट आप देखोगे तो कर्स होता है, यानी श्राप देना। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि हम जीवन में अनजाने में कुछ मुंह से निकाल दें।
ज़रूरी नहीं है प्रियो कि हम बहुत कुछ ऐसी बातें कहें तो ही श्राप होगा, क्योंकि देखिए नए नियम में जब पतरस ने यीशु का इनकार किया, तो वहाँ पे लिखा है कि पतरस कोसने लगा और बोलने लगा, यानी कर्स करने लगा और बोलने लगा, क्या मैं इसको जानता ही नहीं, कसम खाने लगा मैं इसको जानता ही नहीं। तो वो कर्स करने का मतलब ये नहीं था कि पतरस यीशु को कुछ भला बुरा बोल रहा है, नहीं, वो सिर्फ कर्स कर रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, मेरा इससे कुछ जान पहचान नहीं है। हालेलुया। तो और जब यीशु मसीह ने भी जो अंजीर के पेड़ को जब कर्स किया, श्राप दिया, तो क्या बोला, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। सिंपल से शब्द बोले। हम जब साधारण रीति से सुनेंगे तो हमें लगेगा ये श्राप थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल सा एक वाक्य है यीशु ने कहा उसके ऊपर। लेकिन प्रियो, कई बार हमें लगता है कि श्राप मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोलना, कि अरे ये ख़त्म हो जाए, इसका नाश हो जाए, ये सब श्राप है। लेकिन कई बार प्रियो, जब हम अपने मुंह से कुछ अगर हम किसी को ब्लेस नहीं कर रहे, ब्लेस करने के अलावा कुछ शब्द निकाल रहे हैं, तो वो एक तरह से श्राप या कर्स करना या कोसना हम ले सकते हैं उसको। हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद कह रहा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, यानी हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद अपने मन को याद दिला रहा है प्रियो। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि यहोवा कुछ कर नहीं रहा है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन प्रियो, अगर हमारा भरोसा वचन पर है तो हम ये कहेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। और अगर हम ये कहने के बजाय कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हम ये कहेंगे उसकी आंखें धर्मियों को देखती है और उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते, वचन में लिखा है। तो कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां हमारा मन हमसे कहता है, हमारा मन हमसे हमसे बातें करने लगता है, हमारे मन में ये सारे बातें आने लगती है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर कुछ भलाई नहीं करता है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ मन हमारा बोलने लगता है। ऐसे समय में हमें क्या करना है प्रियो? जो दाऊद ने किया वही हमें करना है। दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐसे समय में आपके मन को आपको याद दिलाना है, उसको याद दिलाना है कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है सब उसको धन्य कहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मुंह से धन्य कह रहा हूँ और मन में कुछ और चल रहा है। दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है, जो कुछ, यानी मन से, तन से, धन से, हर तरह से अपने मुंह से मैं उसको धन्य कहूँगा। आगे का वचन कहता है, दूसरा वचन, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। जैसा मैंने कहा कि कई बार हमारी इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, और जो दिखने वाली गवाहियाँ वो तो हैं ही, लेकिन क्या आपको पता है प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स से बचाता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें जो आपके जीवन में आने वाली थी उनसे बचा लेता है, जो आपको पता भी नहीं चलती हैं। हालेलुया। आपको नहीं मालूम अदृश्य दुनिया में शैतान क्या प्लान कर रहा है आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ। आपको नहीं मालूम है आपके बिजनेस के खिलाफ शैतान अदृश्य दुनिया में बहुत कुछ प्लान करता है, एक्सीडेंट कराने का या ऐसा कुछ भी। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर वो आप तक पहुंचने से पहले ही परमेश्वर उन विपत्तियों का, उन चीज़ों का नाश कर देता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मतलब परमेश्वर कितना भला है। हम जाने कि परमेश्वर ना सिर्फ दिखने वाली भलाइयाँ, लेकिन अनजाने में अनदेखी भी कितनी सारी भलाइयाँ परमेश्वर हम पे करता आया है या करते रहता है हर दिन। वचन कहता है हर दिन उसकी करुणा नई है हमारे लिए, क्योंकि अगर उसकी करुणा नई नहीं रहेगी तो हम जी नहीं सकते इस धरती पर।
हालेलुया। तो इसीलिए दाऊद यहाँ पे कह रहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। क्योंकि कई बार जैसे मैंने कहा कि हमारा मन उसके उपकारों को भूलने लगता है, उसकी देखी भलाइयों को भूलने लगता है, और अनदेखी तो अनगिनत भलाइयाँ हैं जो हम बयां नहीं कर सकते। वचन कहता है अनगिनत उपकार उसके हमारे ऊपर हैं, तो कई बार हम भूलने लगते हैं। इसीलिए दाऊद यहाँ पे अपने मन को याद दिला रहा है, जबरदस्ती वो अपने मन को कह रहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, भटकना बंद कर, ये इधर उधर की बातें करना बंद कर और यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आगे उसके कुछ उपकारों को भी दाऊद कहता है, जो उपकार परमेश्वर ने किए हैं उसके बारे में भी बात करता है दाऊद। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए दाऊद ये नहीं कह रहा वही तो मेरे सब अधर्मों को चंगा करता है, वही तो सब मेरे रोगों को चंगा करता है, ऐसा नहीं कह रहा है। दाऊद अपने मन से इस वक्त बात कर रहा है कि वही, ए मेरे मन सुन, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, ए मेरे मन सुन, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है। इस तरह से दाऊद अपने मन से बात करता है। हालेलुया। और आगे भी बहुत सारा चीज़ है, आप पढ़ सकते हो, वो सारे चीज़ों को दाऊद कहता है, दाऊद उसके बारे में लिखता है। तो यहाँ पे दाऊद पूरी रीति से अपने मन को याद दिलाता है परमेश्वर की भलाइयों के बारे में, परमेश्वर ने जो जो उपकार किए उनके बारे में दाऊद याद दिलाता है प्रियो। हालेलुया। दाऊद पुराने नियम में होकर उसको पता था कि कैसे अपने मन को काबू में करना है। हम अपने मन के चलाए नहीं चल सकते। आपको मालूम है, इफिसियों की किताब जब आप पढ़ोगे इफिसियों की किताब मैं पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 3 वचन जब आप पढ़ोगे, इफिशियंस 2:3, इसमें लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। यानी यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि जब हम मसीह में नहीं थे, मसीह में आने से पहले हम किसकी इच्छाएं पूरी करते थे? शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे और अपने मन की इच्छाएं पूरी करते थे। जो हमारा शरीर करने के लिए कहता था हम करते थे, जो हमारा मन करने के लिए कहता था हम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम मसीह में आने के बाद ऐसे नहीं चल सकते। अब हमें किससे चलना है? आत्मा से चलना है। ना शरीर से चलना है, ना मन से चलना है, हमें अपनी आत्मा से चलना है, हमें वचन से चलना है। हालेलुया। हमें जो मन में आता है उसके अनुसार नहीं चलना है। हमें मन में कभी आता है परमेश्वर के लिए कुछ अलग अलग बातें, तो हम उसकी अपने मन के अनुसार चल के वो बोल नहीं सकते। या कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। ऐसे समय आ जाते हैं क्योंकि जीवन के हालात ऐसे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत पाप कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रियो, मसीह के लिए लिखा गया है कि वो हमारे जैसा बनकर आया इस धरती पर और वो हमारी हर एक कमज़ोरियों को जानता है। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं हमारे जीवन में जब हमारा मन हमको बेकाबू हो जाता है, तरह तरह की बातें आती हैं मन में, तरह तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इफिसियों 2:9 के अनुसार कि अब हमें अपने मन के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। और जैसा दाऊद पुराने नियम में दाऊद ने किया वही हमें करना है। पुराने नियम में दाऊद ने अपने मन को काबू में करके किया। कैसे काबू किया? कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जब परमेश्वर के खिलाफ विचार आते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने मन ही मन में उनको रखते हैं, मन ही मन में आर्ग्यूमेंट करते हैं। हाँ सही बात है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर वैसा है, ये सारी बातें हमारे मन में चलती रहती है। लेकिन प्रियो, दाऊद ने अपने मन में कुछ नहीं किया। दाऊद ने अपने मुंह से बोला, अपने मुंह से अपने मन को बोलकर शांत किया। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। अपने मुंह से बोलकर अपने मन को शांत किया। तो हमें भी वही करना है प्रियो। जब जब हमें चिंताएं सताए, परेशानियां सताए, चीज़ें, हालात जीवन के जब सताए, जब खराब हो, तो कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना क्योंकि बहुत आसान है, कोई भी कुड़कुड़ा सकता है। बुरे हालातों में हर कोई कुड़कुड़ा सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाए उसके लिए मुकुट रखा है। तो कुड़कुड़ाने में कोई जय की ज़रूरत नहीं है, वो हर कोई आसानी से कर लेता है। लेकिन जब हमारा मन कर रहा है कुड़कुड़ाने का, जब हमारा मन कर रहा है गलत बातें बोलने का, जब हमारा मन करता है परमेश्वर को धन्य नहीं कहने के लिए,
तभी हमको उन अपने मन के विचारों के ऊपर काबू करके अपने मुंह को खोल कर कहना है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, ए मेरे मन उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। और जब हम ऐसा बोलेंगे मुंह को खोलकर, तभी हम उन हालातों, उन मन की विचारों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जय पा रहे हैं। और जैसे जैसे ये हमारी डेली की ये लड़ाई होती है, जैसे जैसे इन चीज़ों पे हम जय पाते रहते हैं, एक दिन हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा मिलने वाला है। हमें वो मुकुट मिलेगा जिसका वायदा यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में किया है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, हमें ध्यान देना है कि अगर दाऊद पुराने नियम में होकर अपने मन को काबू में करके कह सकता है परमेश्वर को धन्य कहने के लिए, एक और भजन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो भजन कौन सा है, शायद से 46 है कि क्या है, या 43 कुछ ऐसा है। उसमें भी लिखता है दाऊद की पहले ही वचन में कि मैं निरंतर यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति निकला करेगी। हालेलुया। प्रियो, कितना खूबसूरत दाऊद का भजन सारा लगता है। दाऊद कैसा, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को अपने हृदय का करीबी व्यक्ति बताया। क्या दाऊद के जीवन में सिचुएशंस नहीं थी? क्या दाऊद के जीवन में ऐसे हालात नहीं आए? दाऊद का बेटा मर गया, उसने इतना प्रार्थना किया परमेश्वर से, इतना प्रार्थना किया, उपवास किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका बेटा मर गया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया? बिल्कुल कुड़कुड़ाया नहीं दाऊद ने, परमेश्वर को धन्य कहा और खाना वगैरह खाना शुरू किया। तो प्रियो, दाऊद के जीवन में भी बहुत सारे बुरे हालात थे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। दाऊद की बेटी, उसके बेटे ने ही उसकी बेटी का रेप किया, उसके घर में, परिवार में कितना गलत कुछ हुआ लेकिन दाऊद ने कभी भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं। ये दाऊद का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं, बड़ा पॉजिटिव बात था दाऊद में। और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को अपने हृदय का करीबी व्यक्ति बताया है। तो प्रियो हमें भी वही करना है जो दाऊद ने किया। हमें परमेश्वर को कर्स नहीं बोल सकते, लेकिन हमें हर पल परमेश्वर को धन्य कहने वाली बातें मुंह से निकालना है। अगर जो कुछ भी बातें हमारे मन में आ रही, जो परमेश्वर को धन्य नहीं कह रही है, या परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रही है, या परमेश्वर को हमारे जीवन में बड़ा नहीं बता रही है, उन बातों को अपने मन में ही रखना है, मुंह से निकालना नहीं है। और अपने मुंह से उन बातों के विरोध में बातें निकाल कर, जैसे कि दाऊद ने किया, जब हमारे मन में आए परमेश्वर में मुझसे प्यार नहीं करता, अपने मुंह को खोल कर कहना है, मेरे मन यहोवा को धन्य के, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। मतलब जो बातें आपके मन में आ रही है उनको मन में ही रखो, अपने मुंह से उनके विरोध में बातें, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो परमेश्वर को धन्य कहने वाली बातें, वो बोलो, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। हमें मन के अधीन होकर नहीं चलना है। जैसे मैंने बताया कि जब हम अन्य जाति में थे, मसीह में नहीं थे, तो हम अपने मन के अधीन होकर चलते थे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं चलना है। अब जैसा मन कहेगा वैसा नहीं करना है, अब जैसा वचन कहता है वैसा करना है। हालेलुया। जैसा जो सही है वो करना है। परमेश्वर भला है, आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है। कई बार ऐसे हालात हो सकते प्रियो, हमें समझ में नहीं आता है, हम बहुत प्रार्थनाएं करते, हमें नहीं उत्तर मिलता है, तो हमें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। तो हो सकता है हमारी इस छोटी बुद्धि की वजह से, छोटे मन की वजह से हम परमेश्वर को कुड़कुड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में प्रियो याद रखें कि वो परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत बड़ा है। वो आपको देख भी रहा है, आपको सुन भी रहा है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आप पूछोगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे भी। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। वापस मिलेंगे परमेश्वर के सुंदर वचनों को सीखने के लिए। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।